हर हर महादेव। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही शुभ समाचार के लिए यहाँ पर की जा रही है और ये शुभ समाचार ये है कि रुद्रपुर भगवान रुद्र की धरती और भगवान रुद्र की धरती में महादेव के प्रतीक, महादेव का त्रिशूल और महादेव के हाथ में जो डमरू है, इन दोनों को लेकर मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विधायक जी, आपका ये सुझाव है कि रुद्रपुर का प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चौक आता है इंदिरा चौक, उस इंदिरा चौक पर एक भव्य दिव्य बहुत ही सुंदर भगवान शिव का त्रिशूल वहां स्थापित किया जाए और साथ ही साथ जो हमारा शहर के बीच में डीडी चौक है बस अड्डे के पास में, वहां पर ही भगवान शिव के प्रतीक डमरू को स्थापित किया जाए। तो जैसे ये प्रस्ताव यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मैंने रखा तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी और इसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने के लिए उन्होंने निर्देश आदेश जारी कर दिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिन्होंने मेरे निवेदन पर भगवान रुद्र की ये नगरी, वहां पर महादेव के प्रतीक त्रिशूल और डमरू जो हमारे दो मुख्य चौक हैं, उन चौक पर स्थापित करने के लिए जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है। निश्चित रूप से ये देवभूमि है और देवभूमि में इस प्रकार के हमारे सनातन के प्रतीक, इस प्रकार के हमारे धार्मिक चिन्ह, आस्था के प्रतीक वह स्थापित होंगे तो देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो लक्ष्य है उसके अनुसार ही रुद्रपुर बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही उस इंदिरा चौक पर उसे चौड़ीकरण किए जाने के लिए वहां पर मासूम शाह मियां की जो मजार है, उस मजार को वहां से बड़े वैधानिक तरीके से, बड़े कानूनी तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उसे वहां से हटाया गया। वह मासूम शाह मियां की मजार वहां से हट चुकी है और उस जो जाम लगता था, जो मैंने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में दिया था कि इंदिरा चौक से लेके अटरिया मोड़ तक ये पूरा मार्ग चौड़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इसमें हरियाली होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, उसका शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2023 में कर दिया था। उसी शासनादेश के निमित्त अब है चौक से मासूम शाह मियां की बाजार हटने के बाद उसके चौड़ीकरण का काम भी आरंभ होने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से जब वो चौड़ा हो जाएगा, जाम मुक्त भी हो जाएगा, तो वही इंदिरा चौक पर भगवान महादेव का, वह भगवान शिव का त्रिशूल स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से मैं रुद्रपुर की जो हमारी जो धार्मिक आस्था की जनता है, जो बड़े महादेव पर आस्था रखती है, उस जनता को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके विधायक के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा चौक पे बहुत सुंदर त्रिशूल और डमरू चौक पे वह डमरू स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। मैं विधायक जी, अभी कुछ दिन पहले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि आप उनके पैर के नाखून के बराबर भी हिंदुत्व आपके अंदर नहीं है, और आज आप प्रेस वार्ता करके डमरू और भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल की स्थापना करने की घोषणा कर रहे दोनों चौराहों पे। तो 7 जन्मों तक आप ये बताइए, इस जन्म में आप कितने दिनों में उनके हिंदुत्व की पराकाष्ठा को पालेंगे या यही सिलसिला चलता रहेगा, मैं बड़ा हिंदू, तू बड़ा हिंदू? देखिए, वैसे तो सामान्यतः आप जानते हैं मैं इस तरह की बातों का जवाब देता नहीं।
क्योंकि इन सब बातों में कोई बहुत तत्व होता नहीं। वैसे भी मैं कहता हूं, जिस तरह हिंदुत्व की बात की उन्होंने, तो एक इस देश में एक पप्पू है, हम पिछले 11 साल से उन्हें संघर्ष करते देख रहे हैं अपने आप को हिंदू स्थापित करने के लिए। कभी वो जनेऊ लेके आ जाते हैं पप्पू, और वो भी इसी तरीके से घोषणाएं करते हैं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूं, सबसे बड़ा आस्था का मानने वाला हूं, हिंदू हूं, मुझसे बड़ा हिंदू नहीं है कोई। लेकिन हम सब देखते हैं वो पप्पू जब भी जरूरत पड़ती है वो जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। इस देश पर आक्रमण करने वाला जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद रहा, पाकिस्तान की हित की बात करते हुए देश की सेनाओं के मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं। तो हिंदू स्थापित करने के लिए अपने आप को कर्म करने पड़ते हैं। जैसे पूरे देश में पप्पू घूम घूम के अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके एक एक कर्म जिहादियों के साथ, जिस बात पूरी बात जवाब जिहादियों के साथ है। ऐसे ही इस रुद्रपुर का ये गप्पू, इनका हिंदुत्व भी यही नजर आता। हिंदुत्व की अगर बात हुई, हिंदुत्व का ये विषय जो आया, कहां से आया? अभी जो तात्कालिक विषय आया वो पहाड़गंज की अवैध मस्जिद का आया था। और मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है, वो तो किसी का मकान है जिसे यहां का विधायक मस्जिद बताकर उसे ध्वस्त कराकर हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा। जहां पर वजू खाना नजर आ रहा, आंख बंद करके भी कोई जाएगा वहां उसे स्पष्ट नजर आएगा मस्जिद नजर आ रही है कि अवैध मस्जिद बनाई जा रही है, उसके प्रमाण नजर आ रहे हैं। और वो उसे कह रहे हो किसी का मकान है, वहां का विधायक उसे मस्जिद बताकर हिंदू मुस्लिम खड़ा करना चाहता है। ये जिहादियों के साथ खड़े होने की मनोवृत्ति नहीं है क्या? वो हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, हिंदू हित तो जो अवैध मस्जिद के समर्थन में इतना बड़ा झूठ को जो आप जैसी मीडिया ने दिखा कि वहां पे वजू खाने बने हुए हैं, बगल में हॉल बने हुए, नमाज पढ़नी शुरू हो चुकी थी। वहां प्रशासन ने पूरी जांच करके एक एक प्रमाण निकाला और शर्मनाक तरीके से उसे हिंदू समाज के सामने आके उसे वह अवैध मस्जिद न मानते हुए वह उसे किसी का घर बता रहे हैं। और तो और मैं सुन रहा था बहुत बड़े हिंदू हैं, लेकिन मासूम शाह मियां की मजार का प्यार उनसे नहीं जा रहा। दर्द झलक रहा था प्रेस में, कह रहे थे कि विधायक मासूम शाह मियां के सगे नहीं हुए, मासूम शाह मियां के अंग अंग को लेके प्रेस करके विधायक ने उनका अपमान किया। कितना दर्द नजर रहा है मासूम शाह मियां की मजार के लिए। स्पष्ट रूप से बोलते क्यों नहीं हो? स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। राजनीति करते हो यहां पर, अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हो तो अपने मत को, अपनी बात को स्पष्टता से रखो। यहां के विधायक ने कहा था मासूम शाह मियां की मजार यहां कहीं ना कहीं यातायात में अड़चन दे रही है, वहां पर हमारा जाम लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, हम सड़क चौड़ी नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं वो लैंड जिहाद का प्रतीक भी नजर आ रही है, क्योंकि दो दो मजारें तो हमारे सामने है मासूम शाह मियां की, इसलिए वो हटनी चाहिए। और वो हटी। यहां के विधायक ने कहा था कि पहाड़गंज में अवैध मस्जिद बन रही है, 4 जून को घोषणा की थी, 5 जून को प्रशासन जाके शटरिंग तोड़ी। उसके बाद उसी दिन मैंने कहा था वो ध्वस्त होगी, और हमने देखा 3 से 4 दिन पहले ध्वस्त होगी। यहां के विधायक का जो स्टैंड है, बात पूरी वो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उनसे भी अपेक्षा की जाती है वो पहले अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि मासूम शाह मियां की मजार हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए थी। कहे ना नहीं हटनी चाहिए, मुझे दर्द है, बोलना चाहिए। क्यों नहीं अपना मत स्पष्ट करते? अगर उन्हें लगता है वो पहाड़गंज की मस्जिद अवैध नहीं थी, किसी का मकान थी, ठोक के बोले ना हो कि मस्जिद नहीं थी, क्या जलेबी सी बना रहे? और अगर वो मस्जिद थी जो आप जैसी मीडिया ने प्रमाण के साथ दिखा, पूरे प्रशासन ने एक एक प्रमाण के बाद उसे ध्वस्त किया है, और उन्हें पता है
कि वो अवैध मस्जिद थी, फिर भी दर्द है, तो उन्हें कहना चाहिए अवैध मस्जिद नहीं ध्वस्त होनी चाहिए। कहते ना वो मैं इतना बड़ा हिंदू हूं, ये कहने से क्या होता है? आपकी सोच बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, जनता के सामने स्पष्ट निकल के आनी चाहिए। मैं क्या करता हूं वो तो पप्पू कह ही रहा ना पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमेशा जिहादियों के साथ खड़ा हुआ, तो यहां भी जिहादियों के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। जब आप अवैध मस्जिद के पक्ष में नजर आते हो, ये जिहादियों के साथ खड़ा होना नहीं है क्या? जब आप मासूम सामिया की मजार जो प्रशासन ने कानूनी रूप से हटाई, जाम लगता था, हिम्मत नहीं हुई आपकी, और यहां के विधायक ने घोषणा करके कहा कि हटनी चाहिए, उसका दर्द आपके जो है चेहरे पर झलकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं नहीं कह रहा, उसको बोलो ना कि गलत है, नहीं हटनी चाहिए थी। मैं मासूम सामिया की मजार के साथ खड़ा हूं, इतना साहस क्यों नहीं करते? ये राजनीति साहस की होती है, राजनीति ये नहीं होती कि मैं बहुत बड़ा हूं, 7 जन्म लग जाएंगे। ये सब बातें कहने से चीजें जनता समझती, जनता ये देखती है कि उनका जनप्रतिनिधि, उनका नेता अपनी बातों की स्पष्टता रखता है कि नहीं रखता, अपने स्टैंड को क्लियर करता है कि नहीं करता। और मैं चाहूंगा वो अपना स्टैंड क्लियर करे। इंदिरा चौकी जो त्रिशूल चौराहे की बात कर रहे हैं, एक में जो संकल्प में आपने कहा कि मैंने संकल्प को सीएम साहब ने पास किया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेयर साहब ने भी जब चुनाव लड़ा था उनके संकल्प पत्र में चौराहे का रहा है, तो क्या माना जाए उसी को आगे बढ़ा रहे हैं या? अच्छी बात है। देखिए अच्छा है कि दोनों जनप्रतिनिधि एक दिशा में बढ़ रहे हैं, इस रुद्रपुर में महादेव के प्रतीक को आगे स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं। ये रुद्रपुर की धरती धीरे धीरे भगवान शिव में होती नजर आ रही है, ये तो अच्छी बात। इंदिरा चौक के एक तरफ तो जो आप बता रहे मासूम सामिया मजार का ध्वस्तीकरण हुआ, वो तो चौड़ीकरण हो गया, लेकिन दूसरा किनारा जो है, जो एनेक्स से जो है उनको मुआवजा मिल चुका, वो धार्मिक स्थल, मजहबी स्थल शिफ्ट नहीं हो रहा। क्या अब अगला लक्ष्य ये रहेगा कि वो शिफ्टिंग हो जाए ताकि इंदिरा चौक का सौंदर्यीकरण के साथ, हिंदुत्व के प्रतीक के साथ साथ चौड़ीकरण भी हो जाए? देखिए महादेव के प्रतीक भी स्थापित होंगे, रुद्रपुर की नगरी भी भगवान शिवमय होगी, साथ ही साथ ये इंदिरा चौक जाम मुक्त भी होगा, और इंदिरा चौक के जाम में जो चीज भी अड़चन आ रही होगी वो हटेगी। इंदिरा चौक के नारायणगंज में जो मस्जिद का मामला चल रहा है, उसमें सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, पूर्व विधायक ने भी कहा है कि जिस आदमी के नाम से, आयोग के नाम से वो बिल्डिंग जो बन रही थी, वो भाजपा का नेता है और भाजपा का ही पार्षद है, उसके संरक्षण में कहीं ना कहीं खेल चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए बड़ा स्पष्ट है, कोई भी कर रहा हूं। आरंभ में चर्चा आई थी कि मकान बन रहा, जब जांच में पाया गया मकान नहीं बन रहा। आप लोगों ने मीडिया में देखा वजू खाना बना हुआ है, बिल्कुल बगल में, उसी में बना हुआ, जिसमें वो टोटियां लगी हैं। वहां नीचे जो मस्जिद में जाने से पहले की जितनी प्रक्रिया होती है वहां तैयारी कर रखी है उन्होंने। जब स्पष्ट रूप से वो मस्जिद बन रही है, तो जैसे ही ये बात स्पष्ट हुई, चाहे कोई भी कौन हो, जो लैंड जिहाद करेगा, इस तरह का जिहादी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तुरंत ही उस पहाड़गंज की अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, इसमें एक नाम भूल जा रहे हैं, एक मदरसा भी ध्वस्त हुआ। वो मदरसा किसने बनाया था? वो मदरसा बनाने वाला जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, किसने लड़ाया था? वो जिहादी किसके साथ रोज जाके बैठ रहा है, किसका चेला है आज भी? और उस मदरसे के खिलाफ आज तक, उस मदरसे और उस मस्जिद के खिलाफ ये नेता बोले नहीं है। तो निश्चित रूप से ये नजर आता है। उसका भी खुलासा कर दीजिए। अब पता है अभी चुनाव लड़े हैं वो। अच्छा, वो मजार टूटी है इंदिरा चौक की, उसे कई महीने हो चुके हैं। लोहिया मार्केट टूटी है, उसे कई वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज तक रोड चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। उसको लेकर लोग, देखिए कोई भी विकास का काम होता है, कोई विकास का काम होता है, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं सड़कें खूब चमके चौड़ी हो रही हैं, सड़कों के काम खूब चल रहे हैं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है, ये जो आपका इंदिरा चौक से लेके अटरिया तक का, ये 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कभी किसी विधायक ने पहले कल्पना की थी ऐसे? यहाँ के विधायक ने की ना, कि 11 मई को मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया और वो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ। आज 38 करोड़ रुपए आए हैं, उसका टेंडर लग गया, प्रथम चरण का टेंडर लग चुका, तो काम शुरू हो गया ना। क्या माना जाए विधायक जी, जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा जी की मूर्ति लगी थी, आज डमरू लग रहा है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? क्या फिर कांग्रेस का कोई विधायक आएगा? तो नाम का विषय नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वहां भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान शिव का डमरू लगेगा। ये रुद्रपुर भगवान रुद्र की धरती है, ये शिव में होगा।